हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा क्लास 12th का सेकंड सेम है उसका मैथ स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो हम सबसे पहले हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। कौन सा मैथ स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा इंटीग्रेशन। सबसे पहले हमें 3 पार्ट में मैथ को डिवाइड किया है। पहला पार्ट रहेगा हमारा कैलकुलस, सेकंड में हमारा रहेगा वेक्टर एंड 3D एंड थर्ड में हमारा रहेगा प्रोबेबिलिटी। तो आज हम इंटीग्रेशन से स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें ये हमारा एनसीईआरटी मैथ है। कौन सा है? एनसीईआरटी मैथ है हमारा, ठीक है। ये सबसे हमारा इंपॉर्टेंट बात है, क्लास 12th का है, सभी बोर्ड में एनसीईआरटी रहता है। तो हम एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन इंक्लूडिंग एग्जांपल्स को हम कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारा चैप्टर 7 है इंटीग्रेशन। कौन सा चैप्टर है? इंटीग्रल्स। इसी को हम इंटीग्रेशन भी बोल देते कई जगह। क्या है? इंटीग्रेशन। और इसको हम कई जगह क्या बोलेंगे? एंटी डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे? एंटी डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो ये हम कई जगह इसको बोलेंगे। तो ये हमारा क्या रहेगा? इसका नाम्स रहेंगे डिफरेंट डिफरेंट, एंटी डेरिवेटिव्स, ठीक है। ये हम कई जगह इसको बोलेंगे। इंटीग्रेशन को मैं कई जगह इंटीग्रेशन भी बोलूंगा, एंटी डेरिवेटिव भी बोलूंगा। तो सभी क्या है? हमारे सेम नाम है, आपको डरना नहीं है। सबसे पहले तो आज हम इसमें क्या करेंगे? इसका इंट्रोडक्शन लेंगे प्लस एक्सरसाइज 7.1 और उसके एग्जाम्पल्स। ये सभी हम आज के लेक्चर्स में हम इसको कवर करेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स, सारे करने का, ठीक है। सबसे पहले हमारा इंटीग्रेशन से वो बिल्कुल नया टॉपिक है। आपने ना तो क्लास 10th में पढ़ा है, ना 11th में पढ़ा है, 12th में बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको इंटीग्रेशन इसका सिग्नल। सिग्नल हमारा क्या होता है? इसके इंटीग्रेशन का सिग्नल होता है हमारा ऐसे, देखो ये हमारा इंटीग्रेशन का सिग्नल होता है। और यहाँ पे कोई भी फंक्शन हमें एफ एक्स दे देगा, उसका हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। और जब भी हम ये रहेगा हमारा सिंपल सही से इंटीग्रेशन का, ये क्या है? एक साइन है हमारा। ये हमारा कोई भी एफ एक्स क्या रहेगा? फंक्शन रहेगा स्टूडेंट्स। तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। इस प्रकार में सिग्नल रहता है हमारा, मैंने बता दिया आपको। और दूसरी बात, इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन है क्या? मेन सबसे इंपॉर्टेंट बात है इंटीग्रेशन है क्या। इंटीग्रेशन क्या है हमारा? एंटी डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का क्या है? रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। हमारा क्या है? इंटीग्रेशन किसका रिवर्स है? हमारा डिफरेंशिएशन का। किसका? डिफरेंशिएशन का हमारा रिवर्स है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन आपने फर्स्ट सेम में पढ़ा था। किस में पढ़ा था? फर्स्ट सेम में हमारा डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया था। अब उसके डिफरेंशिएशन, इसके फॉर्मूले इंपॉर्टेंट्स, ये तो बेसिक था हमारा। अब इसके फॉर्मूले सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, फॉर्मूले। फॉर्मूलों में स्टूडेंट देखो, मैं इधर आपको थोड़ा थोड़ा एग्जांपल्स की हेल्प से भी समझाता रहूंगा, ठीक है। सबसे पहले देखो, इधर देखो, हम साइन एक्स का क्या करते थे? डिफरेंशिएशन करते थे। डी एक्स अपॉन, ये कोई भी फंक्शन रहता था हमारा साइन एक्स, इसका हम डिफरेंशिएशन करते थे। तो इसका हमारा डिफरेंशिएशन का क्या फॉर्मूला था स्टूडेंट्स? कोस एक्स। क्या था? कोस एक्स। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें, क्या करें? इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन का साइन क्या होगा? कोस एक्स, और इसके साथ हमेशा क्या आएगा? डीएक्स। ये साइन था, मैंने पहले बताया था। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें स्टूडेंट्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा स्टूडेंट्स? हमारा साइन एक्स। तो मैंने पहले बताया था इंटीग्रेशन हमारा किसका रिवर्स है? डिफरेंशिएशन का रिवर्स है, बिल्कुल। क्या है? ये है साइन एक्स के क्या आ रहा है हमारा? कोस एक्स, और कोस एक्स से हमारा क्या आ रहा है? साइन एक्स। तो बिल्कुल रिवर्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारे इंटीग्रेशंस के फॉर्मूले। देखो फॉर्मूला में सबसे पहले हम चलते हैं। फॉर्मूला, हम किसी भी चीज का हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते थे। मान लो एक्स स्क्वायर का हम डी बाई डी एक्स, इसका हम डिफरेंशिएशन करते थे। इसका डिफरेंशिएशन करते थे, कैसे करते थे? पावर हमारी क्या आती थी? पहले आगे आती थी, तो पावर आगे कर ली। क्या कर ली? पावर आगे कर ली। एक्स एज इट इज रहता था, इसमें से एक पावर माइनस हो जाती थी, 1। अब डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स किसका करते थे हम? अंदर इसका एक्स का करते थे, तो एक्स का डिफरेंशिएशन, तो इसको 2x, 2 में से 1 गए 1, और x का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता था? 1। तो इसको सोल्व करते तो क्या था? 2x हमारा। लेकिन अभी हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन किसका? एक्स स्क्वायर dx का। अब किसी भी चीज का इंटीग्रेशन करते थे, डिफरेंशिएशन में क्या करते थे? ये पावर आगे आती थी, लेकिन जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या है? पावर आगे ने आके कहाँ होगी? एक्स स्क्वायर को हम एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे, इसमें एक पावर क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और नीचे जो ये पावर है हमारी, इसी को हम नीचे क्या लिख देंगे? नीचे लिख देंगे। और प्लस में क्या कर देंगे? एक सी। सी क्या है हमारा? कोई भी कांस्टेंट टर्म रहेगी। तो इसके इंटीग्रेशन हमारा क्या जाएगा? एक्स की क्यूब अपॉन 3 प्लस में
सी। अब किसी भी चीज़ का इंटीग्रेशन करोगे तो हमारा dx हमेशा साथ रहेगा। अगर आप एग्जाम में dx नहीं लगाओगे और लास्ट में c कांस्टेंट नहीं लगाओगे आंसर में, तो आपका एक नंबर तो यहीं से काट लेगा एग्जामिनर। ठीक है, तो ये चीज था, ये हमारा डिफरेंशिएशन था। उसका रिवर्स क्या है, हमारा इंटीग्रेशन है। बिल्कुल, ये आपको ध्यान रखना है। एक्स स्क्वायर का कैसे करते हैं इंटीग्रेशन, उसमें एक पावर ऐड करते हैं जो मैंने यहाँ पे की, और जो पावर रहती है उसको हमने कहाँ लिख दिया, उसमें नीचे लिख देते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन में उस पावर को उसका करके जो बचती है उसमें से हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और उस पावर में से एक माइनस हो जाती है और उसमें एक्स कम कर देते हैं। लेकिन इसमें रिवर्स है, इसमें जो पावर रहती है उसमें एक ऐड करते हैं और उसकी पावर कहाँ जाती है, हमारी नीचे आ जाती है स्टूडेंट्स। तो ठीक है, अब देखो इसमें पहला देखो, हम ओनली इंटीग्रेशन के करेंगे, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले तो आपने पहले ही पढ़ ही रखे हैं, तो बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो इंटीग्रेशन सबसे पहले, इसमें पहला फॉर्मूला क्या है, हमारा पहला फॉर्मूला है एक्स की पावर एन। क्या है, एक्स की पावर एन। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इंटीग्रेशन dx इस प्रकार आएगा हमारा। तो इसको सोल्व करेंगे तो मैंने क्या बताया, n है, n में एक पावर क्या होगी, पहले ऐड होगी, और जो पावर है ये वाली, ये कहाँ जाएगी, नीचे। तो n+1 और एक कांस्टेंट c हमारा क्या हो जाएगा इसमें ऐड। तो देखो पहला फॉर्मूला हमारा क्या है, यही है। अब दूसरा देखो, दूसरा हमारा क्या रहेगा, दूसरा हमारा अगर हमें इंटीग्रेशन करना पड़ जाए dx, या dx ना लगा के हम क्या लिखे, यहाँ पे क्या ले ले, इंटीग्रेशन 1 dx। हमें कोई भी कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन करना है, किसका, 1 है और उसके साथ क्या है dx, तो इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या आएगा, हमेशा x आएगा। और इसी चीज का अगर हमें डिफरेंशिएशन करना होता, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा, हमेशा 1। अगर d/dx कोई भी कांस्टेंट टर्म हमारी 1 हो जाती, तो किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, 0। बट यहाँ पे किसी कांस्टेंट टर्म के साथ जो भी dx के साथ 1 है तो 1x हो जाएगा। इधर 2 होता तो क्या हो जाता, 2x, 3 होता तो 3x, हमारा dx का क्या हो जाता है, x हो जाता है। और इधर का हमारे जो रहता है कोई भी कांस्टेंट है उसका क्या हो जाता है, 0। तो पहला फॉर्मूला क्लियर, दूसरा आपका क्लियर हो गया। थर्ड हमारा है cos x। तो इधर sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, cos x, बट cos x का हमारा डिफरेंशिएशन उल्टा होता है, cos x का उल्टा क्या होता है, sin x प्लस c। अब sin x का हमारा उल्टा क्या होता है स्टूडेंट्स, cos x प्लस c। अब देखो डिफरेंशिएशन में सभी लोग बताते थे, क्या बताते थे, देखो मैं ये बताता हूँ, जो हमारी c वाली टर्म थी, cos x, cot x एंड cosec x, जो हमारा c से स्टार्ट होता था, क्या था, जो c से स्टार्ट होता था उसके आगे हमारा नेगेटिव साइन आता था। क्या आता था, कि मान लो हम किसका, cos x का डिफरेंशिएशन कर रहे थे, किसका कर रहे थे, cos x का, इसमें क्या कर रखा है, माइनस cos x का कर रखा है, किसका कर रखा है, माइनस cos x का। लेकिन हम देखो d/dx करते थे, cos x का डिफरेंशिएशन करते थे, किसका, cos x का, तो हमारा क्या आता था, माइनस साइन x। सिमिलरली हम इस इधर किसका करते थे, कोट एक्स का करते थे, d/dx कोट एक्स का, तो हमारा क्या था, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। जितने भी हमारे c से स्टार्ट हो रहे थे सबके आगे क्या आते थे, हमारे माइनस के साइन आते थे। लेकिन इसमें रिवर्स होगा, इसमें ऐसा नहीं होगा, सॉरी इसमें ऐसा नहीं होगा। साइन एक्स का हमारा क्या हो जाएगा, माइनस कोस एक्स होगा। इधर टेन एक्स का क्या होता था, हमारा सीकेंट स्क्वायर एक्स, लेकिन सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, इधर हमारा टेन एक्स। टेन एक्स का हमारा इंटीग्रेशन नहीं होता, टेन एक्स को हम अलग तरीके से करेंगे, उसका मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि वो उसका टेन एक्स का इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, हम आगे सीखेंगे धीरे धीरे। और कोसिकेंट स्क्वायर का क्या होगा, हमारा माइनस कोट एक्स। सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सीकेंट एक्स। उसी प्रकार कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स का होगा हमारा माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फॉर्मूले थे हमारे इंपॉर्टेंट। उसके बाद अभी इनवर्स पे आ जाते हैं। अगर हमारा आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा किसका होता है, साइन इनवर्स एक्स। इधर हमारा साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता था, अगर उसका रिवर्स इसका इंटीग्रेशन कर दे तो हमारा रिवर्स ये आ जाएगा। सिमिलरली हमारा कोस इनवर्स एक्स का है, टेन इनवर्स एक्स का है और कोट इनवर्स एक्स का है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे सिंपल से फॉर्मूले जो आपने पहले भी पढ़े हैं। अब देखो उसके बाद सिमिलरली हमारा सीकेंट का हो गया और कोसिकेंट का हो गया, तो ये तो हमारा डिफरेंशिएशन था, क्या है, ये हमारा डिफरेंशिएशन था, और ये हमारा क्या है, इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो ये हो गए। अभी देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारा किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा क्या होगा, हमेशा e की पावर x ही आएगा। अगर e की पावर x का करेंगे तो हमारा क्या आएगा, e की पावर x ही आएगा स्टूडेंट्स, क्या आएगा, e की पावर x ही। एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा है, अगर d/dx ex का डिफरेंशिएशन करें तो ये भी हमारा क्या आएगा, e की पावर x। एक एक्सपोनेंशियल की पावर x एक ऐसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन सेम आता है, और ये क्वेश्चन आपका एनडीए में पूछा हुआ था।
और आईआईटी में भी पूछा हुआ, दोनों क्वेश्चन दोनों में पूछा हुआ कि ये ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन सेम होता है। तो आपकी क्लास 12th में एमसीक्यू में भी आ सकता है, क्योंकि अभी कोरोना फिर बढ़ रहा है तो एमसीक्यू टाइप पेपर होगा, आपको भी पता है। तो हमारा ये हो सकता है क्वेश्चन, किसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सेम होता है हमारा, तो एक्सपोनेंशियल पावर एक्स, तो ये हमारा इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन सेम होता है। तो ये भी हमारा हो गया। अभी देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, आप लोग इधर डिफरेंशिएशन के चक्कर में इंटीग्रेशन को मिक्स मत कर देना, थोड़ा ध्यान से करना। अभी हम log x का करते थे, क्या करते थे, log x का हम d बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन करते थे, तो हमारा क्या आता था 1 बाई एक्स। लेकिन डिफरेंशिएशन इसका उल्टा है, तो मतलब 1 बाई एक्स डी एक्स का हम इंटीग्रेशन करें तो हमारा क्या आएगा log x। बट हम अगर log x का क्या करें, इंटीग्रेशन करें तो क्या आएगा, ये क्वेश्चन बार बार अराइज होता है आपका। ये मैं आगे यूवी मेथड पढ़ाऊंगा तब कराऊंगा आपको, ठीक है। इसका करना हो, किस किस का करना होगा मैं आगे आपको बताऊंगा, थोड़ी देर रुको आप, ठीक है। अभी फॉर्मूले पे ध्यान दो। तो ये हमारा भी हो गया कि 1 बाई एक्स, इसको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलों को आप भूल जाओ, ये आगे ओनली मैं कंपेयर के लिए बता रहा हूँ आपको। सेम इस साइड भी हमारे, इनको क्या है आप भूल जाओ, आपको ओनली इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों को याद रखना है, ठीक है। अभी ए की पावर एक्स मतलब कांस्टेंट की पावर एक्स, किसका इंटीग्रेशन करेंगे, कांस्टेंट की पावर एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करें, किसका, कांस्टेंट की पावर एक्स, तो हमारा क्या होगा, तो कांस्टेंट की पावर का इंटीग्रेशन करेंगे तो स्टूडेंट्स कुछ नहीं, कांस्टेंट की पावर एक्स तो सेम आएगा और नीचे log जो हमारी ये कांस्टेंट टर्म रहेगी 2 ये आ जाएगी। जैसे हमारी कांस्टेंट इधर क्या थी a, तो a हमारा इधर ये आ गया, ठीक है। तो a हमारा क्या है इधर कांस्टेंट है, तो प्लस c। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और इसके बाद एक मेरी तरफ से भी इंपॉर्टेंट है, देखो क्या क्या है मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट, मैं वो बता देता हूं अभी। अगर हमें इंटीग्रेशन करना आ जाए e की पावर 3x का, मान लो किसका, e की पावर 3x dx का इंटीग्रेशन करना आ जाए, तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल पावर तो सेम रहेगी हमारी, क्या रहेगी, एक्सपोनेंशियल पावर सेम अपॉन d बाई डी एक्स, जो हमारी ये वैल्यू है, जो ऊपर हमारी पावर है, जो e की पावर, मान लो देखो मैं इसको जर्नल फॉर्म में बता देता हूं पहले आपको, e की पावर ax है हमारी, e की पावर क्या है ax, तो e की पावर ax तो हमारा ऊपर क्या रहेगा, सेम रहेगा, नीचे डिफरेंशिएशन किसका होगा, a की पावर x का प्लस हमारा क्या रहेगा c। तो मतलब इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं, मतलब e की पावर 3x है हमारा, इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करें, क्या करें इसका डिफरेंशिएशन करें, तो e की सॉरी इंटीग्रेशन करें, तो e की पावर 3x तो एज इट इज रहेगा। इसका हम अभी नीचे क्या करेंगे, d बाई डी एक्स 3x हम डिफरेंशिएशन करेंगे प्लस c हो जाएगा, तो इसको सोल्व करेंगे तो e की पावर 3x अपॉन 3 प्लस में c। अगर मान लो इधर 3x की जगह प्लस 5 भी आ जाए, 3x प्लस 5 आ जाए, तो नीचे 3x प्लस 5 हो जाएगा, तो क्या 3x प्लस 5 का क्या हो जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, 5 हमारा कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा। तो एक मेरी तरफ से ये भी क्वेश्चन था जो आपके एमसीक्यू में 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो ये थे आपके बेसिक इंटीग्रेशन के बिल्कुल फॉर्मूले, ठीक है। और अभी इंटीग्रेशन का जो मैं आपको बता चुका हूं कि इंटीग्रेशन को हम इंटीग्रल भी बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं और एंटी डेरिवेटिव भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा बिल्कुल सिंपल, ठीक है। अभी किस किस का फॉर्मूला मैंने नहीं लिखवाया आपको वो बता देता हूं। देखो पहले मैं इधर साइड में लिख देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ log x, ये मैं बाद में कराऊंगा आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ 10x, मैंने इसका फॉर्मूला भी नहीं बताया। और देखो किस किस का नहीं बताया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे चलते हैं, अभी पहले काम की बातें करते हैं, ठीक है। अभी साइन का हो गया, कोस का हो गया, टेन का मैंने नहीं बताया, सीकेंट एक्स का मैंने नहीं बताया, ठीक है। किसका नहीं बताया, सीकेंट एक्स का भी मैंने नहीं बताया, मतलब इनके साथ dx भी आएगा, ठीक है, ध्यान रखना हमेशा। इनका इंटीग्रेशन क्या है मैं सभी का बाद में बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स हमारा ये यहाँ पे, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये बार बार से आपको आगे प्रॉब्लम्स करते रहेंगे बार बार, अगर एक बार नहीं सीखोगे तो। और ये हम कब करेंगे, अभी 7.1 एक्सरसाइज वो आपकी बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइज है, उसमें हम इनको धीरे धीरे सीखेंगे, धीरे धीरे, ठीक है। इनका यूज नहीं होगा अभी, इनका 7.2 7.3 में हम सीखेंगे धीरे धीरे, ठीक है। अभी इनका कोई यूज नहीं है, इनके से मत सोचना कि सर ने तो इनके फॉर्मूले नहीं लिखवाए, हम आपको बताएंगे धीरे धीरे, ठीक है। डेली हम एक्सरसाइज लेंगे, उसके एग्जाम्पल भी पूरे लेंगे और को डेली कवर करने की कोशिश किया करेंगे। आप देखो सिंपल से पहले मैं बेसिक थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे क्वेश्चंस करने से पहले जो हमारे एग्जाम्पल है उनको करने से पहले मैं आपको ये सारी चीज़ें बाद में मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारी,
कि हम इंटीग्रेशन का, मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि हम एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं और जो कुछ फॉर्मूले बताए, ठीक है। क्या बताए? कुछ फॉर्मूले बताए मैंने आपको। क्या बताया मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले? इंटीग्रेशन करना बताया एक्स क्यूब का, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डी एक्स। क्या करते हैं? एक्स क्यूब एज इट इज, उसमें एक पावर ऐड करते हैं, जो पावर है हमारी वो क्या आ जाती है? नीचे आ जाती है, और प्लस में क्या करते थे? सी। तो हमारा एक्स की पावर 4/4 प्लस सी हो गया। मतलब ये हमारा एक बिल्कुल सिंपल सा है। क्या है? इस प्रकार से हम क्या करते हैं? इनका इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। अब किसी भी मान लो कांस्टेंट टर्म है, 1 का करना था इंटीग्रेशन, तो हम उसका क्या हो जाएगा? एक्स। अगर हमें 2x का करना होता तो 2 हमारा क्या है? कांस्टेंट है, 2 को बाहर ले लेंगे और x का dx, ये हम क्या कर देंगे? इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 तो बाहर है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, मल्टीप्लाई में, तो हमारा ये x का करेंगे तो 1 पावर है, एक ऐड और हो जाएगी तो ऊपर 2 और नीचे भी हमारा 2 प्लस में c, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हमारे बेसिक इंटीग्रेशन। अब धीरे धीरे क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है पहला, एग्जाम्पल दे रखा आपका। एग्जाम्पल 1 मैंने इसलिए नहीं लिया, हम आगे लेंगे उसको। क्या है? आगे लेंगे, पहले हम इंटीग्रेशन सीख रहे हैं। वो एग्जाम्पल 1 क्या था? इंटीग्रेशन ही था, बट उसका पहले हमें कुछ डिफरेंशिएशन का भी यूज था, तो उसको हम बाद में करेंगे, उसको अभी नहीं छेड़ेंगे, ठीक है, लास्ट में छेड़ेंगे। देखो पहला क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल 2 आपका क्या दिया है? फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल। पहला पार्ट हमारा दिया है इंटीग्रेशन का साइन। देखो मैंने बताया था आपको, x³ - 1/x² dx। तो स्टूडेंट देखो, पहले पार्ट का हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे? हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, हम लिख सकते हैं x³ - 1/x² dx, और इधर इंटीग्रेशन का साइन ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। इस x³ के नीचे इसको लिख दिया, एक बार इसको नीचे लिख दिया, क्या दिक्कत है? ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो, x² से x³ कैंसिल हो गया तो कितना बच गया? x³। इंटीग्रेशन, अलग अलग इंटीग्रेशन ले रहा हूं मैं, इसके साथ अलग, इसके साथ अलग, और इसको नीचे है पावर तो ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हमारा -2 हो जाएगा dx। ये लिख सकता हूं, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे लिखने में, ठीक है। सॉरी, क्यूब नहीं बचेगा हमारा, क्या बचेगा? x बच जाएगा। x² से x³ कैंसिल करेंगे तो x बच जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करो, इसके ऊपर पावर कितना है? 1। अब जब पावर 1 है तो एक पावर उसमें क्या करते हैं? हम ऐड करते हैं, और नीचे भी हमारी सेम पावर आ जाती है, ठीक है। फिर बीच किसका साइन? हमारा माइनस का साइन है। इधर देखो, x की पावर -2, इसमें हम एक पावर क्या करते हैं? ऐड करते हैं, और जो ऊपर पावर है ये पावर, ये कहाँ जाती है? हमारी नीचे, तो -2 + 1, और हमारा एक कांस्टेंट क्या आ जाता है? c। तो हमारा क्या हो जाएगा? x²/2, माइनस का साइन, ऊपर देखो कितना बचेगा? -2 + 1, -2 + 1, तो हमारा किसका बचेगा? -1, और नीचे देखो कितना बचेगा? -2 + 1, तो किसका बचेगा? -1 प्लस में c। तो इसको रीअरेंज करके लिखेंगे, देखो तो ये माइनस माइनस का साइन क्या हो जाएगा? देखो इधर लिख देता हूं मैं, x²/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा? प्लस, और ये x की पावर -1 है तो इसको मैं नीचे लिख सकता हूँ 1/x प्लस c। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा? पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। किसका? पहले का हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये मैंने बेसिक कराया था, इसको मैं तो रफ कर रहा हूँ, आपको समझाने के लिए किया था, इसका कोई काम नहीं है हमारा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारा ये सबसे इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। ऐसे धीरे धीरे सोल्व करेंगे हम, धीरे धीरे सबका इंटीग्रेशन सीखेंगे, ठीक है। वीडियो को स्किप करोगे तो आपको मे भी कुछ समझ में ना आए, आप धीरे धीरे समझोगे, धीरे धीरे क्वेश्चन को समझोगे तो धीरे धीरे हम पूरा इंटीग्रेशन के क्वेश्चन से एग्जाम्पल करेंगे। अगर कोई 0 लेवल से भी सीखेगा तो उसको भी पूरा समझ में आएगा, बट आपको पॉज करके एक बार ना देख के थोड़ा समझ में कम आए तो दोबारा, क्योंकि इंटीग्रेशन हमारा बिल्कुल नया टॉपिक है। अब दूसरा देखो, दूसरा बिल्कुल सिंपल है। दूसरे का क्या है हमारा? एक्स की पावर, देखो x की पावर 2/3 प्लस में 1, तो दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे, इधर भी dx और 1 का इंटीग्रेशन इधर भी dx, ठीक है। थर्ड नहीं, अभी मैं सेकंड पार्ट ले रहा हूं, ठीक है, dx। अब क्या करेंगे? देखो x की पावर 2/3, इसमें एक पावर क्या कर देंगे? ऐड, और जो पावर ऊपर है, ये वाली पावर जो ऊपर है, ये कहाँ आ जाएगी? नीचे, तो 2/3 प्लस में 1, प्लस का साइन, 1 का इंटीग्रेशन मैंने बताया था, कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन क्या होगा? हमेशा क्या जाएगा उसके साथ? x, प्लस में हमारा क्या आएगा? c कांस्टेंट। तो ऊपर एलसीएम लेंगे, 2/3 + 1 एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 5/3, और नीचे भी क्या आएगा? 5/3 प्लस x प्लस c। तो स्टूडेंट्स ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन हमारा थर्ड पार्ट सेकंड एग्जांपल का क्या दे रखा है? देखो
एक्स की पावर 3/2 dx, इंटीग्रेशन का साइन लगा लेंगे सेम, प्लस 2 हमारा क्या है कांस्टेंट, इंटीग्रेशन 2 को बाहर ले लो, e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, सभी के साथ क्या क्या लगा लेंगे dx। अब देखो क्या करेंगे, सेम इसका इंटीग्रेशन करेंगे पहले पहले जी का, तो x की पावर 3/2, इसमें एक क्या 1 पावर क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं, और जो पावर है ये जो पावर आई है उसी को कहाँ लिख देते हैं नीचे, 3/2 प्लस 1, ये हो गया हमारा प्लस का साइन 2। e की पावर x का हमेशा क्या बताया था मैंने, डिफरेंशिएशन क्या इंटीग्रेशन क्या होता है e की पावर x, और डिफरेंशिएशन भी क्या होता है e की पावर x, तो e की पावर x ही है तो हमारा e की पावर x हो जाएगा माइनस का साइन 1/x का इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स मैंने क्या बताया था log x, क्या बताया था log x प्लस c, याद हो तो देखो मैं एक बार दिखा देता हूँ, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, ठीक है, e की पावर x का क्या होता है e की पावर x, तो मैंने वही पुट कर दिया, तो इधर इसका एलसीएम लेंगे तो जैसे कितना जाएगा 5/2, और नीचे भी क्या जाएगा 5/2 प्लस 2 e की पावर x माइनस log x प्लस c, तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स इसका आंसर। तो ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल फिनिश हो चुका है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, ये हम एनसीईआरटी कर रहे हैं पूरा, ठीक है, सारी एक्सरसाइजें करेंगे धीरे धीरे, एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल। अभी देखो बस आपको फॉर्मूले याद करने स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करना। पहला पार्ट देखो क्या है हमारा पार्ट 1, फर्स्ट पार्ट क्या कर रहा है इंटीग्रेशन साइन एक्स, क्या दे रखा है साइन एक्स प्लस कोस एक्स डीएक्स, अलग अलग लिख देते हैं साइन एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन कोस एक्स डीएक्स। स्टूडेंट्स आपको स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, थोड़ा स्टार्टिंग ऐसे अलग अलग लिख के करना, जब थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा ना तब आप शॉर्टकट करने लग जाओगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमारा, ठीक है, उसमें हम सीधा लिख देंगे, फिर इधर सिंपल बता दोगे साइन एक्स का कोस एक्स होता है, कोस एक्स का साइन होता है। अभी आपको थोड़ा सा धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है, तो अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करेंगे धीरे धीरे की गलती ना हो, ठीक है। तो साइन एक्स का हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है हमेशा आपको पता होगा माइनस कोस एक्स, क्या होता है माइनस कोस एक्स, प्लस कोस एक्स का क्या होता है हमारा साइन एक्स प्लस में सी, ये हमारा इसका क्या हो गया आंसर, यही था हमें इसी का बताना था स्टूडेंट, ठीक है। ये तो पार्ट 1 का हो गया। पार्ट 2 का देखते हैं अभी, किसका पार्ट 2 का, पार्ट 2 हमारा क्या कह रहा है, पार्ट 2 देखो कोसिकेंट एक्स ब्रैकेट कोसिकेंट एक्स प्लस कोट एक्स और फिर डीएक्स, तो इसको हम सब मल्टीप्लाई, इस कोस एक्स की इस कोस एक्स के मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इस कोस एक्स की कोट एक्स के, और फिर हम अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं। देखो कोस एक्स कोसिकेंट एक्स प्लस कोसिकेंट एक्स करेंगे तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स प्लस में कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स, कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स, और ये क्या है डीएक्स, इनके बाहर क्या है डीएक्स, अलग अलग इंटीग्रेशन करो, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स, बस डीएक्स लिखना मत बोलना, इंटीग्रेशन कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स डीएक्स। अब देखो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स मैंने किसका बताया, देखो फॉर्मूले पे चलते हैं, अभी दिखाता हूं आपको कोसिकेंट एक्स किसका बताया था मैंने, कोसिकेंट एक्स कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे माइनस कोट एक्स, किसका होता है माइनस कोट एक्स, देखो किसका होता है माइनस कोट एक्स प्लस, अब कोसिकेंट इंटू कोट एक्स ये हमारा किसका होता है, देखो फिर चलते हैं फॉर्मूले पे, आपको थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगा मैं, कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स किसका होता है माइनस कोसिकेंट एक्स का, देखो ये रहा, मैंने फॉर्मूले जो बताए थे उन्हीं का यूज करना है बस खाली, किसका है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस हमारा सी कांस्टेंट, तो ये हमारा किसका हो गया, इसका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। अब चलते हैं पार्ट 3 पे, ठीक है, किस पे आ गए पार्ट 3, पार्ट 3 हमारा क्या दे रखा है, देखो लिख लो पहले क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स। स्टार्टिंग स्टूडेंट्स जब स्टार्टिंग में हम कर रहे हैं ना, तो हम क्या है कि सोच रहे हैं कि हम अभी मैंने एक ही चीज बताया उसको रीअरेंज करके लिखना, लेकिन कुछ टाइम बाद आपके पास यू वी मेथड आ जाएगा, यू अपॉन वी मेथड आ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड आएगा, तो हम बहुत तरीके हो जाएंगे हमारे पास किसी इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो अभी हम क्या है धीरे धीरे सीखेंगे सारे मेथड, तो आपको स्टार्टिंग में भी मैं इसको कैसे रीअरेंज कर सकते हैं, देखो मैंने बताया था इसको कैसे कर सकते हैं, 1 अपॉन
कोस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ माइनस का साइन एक्स अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। दोनों को अलग अलग, दोनों के नीचे लिख दिया। इसका एलसीएम ले रखा था हमने, ये एक बार मैंने इस 1 के नीचे लिख दिया और एक बार मैंने इसके नीचे लिख दिया। अब 1 अपॉन कोस एक्स, देखो ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है 1 अपॉन कोस एक्स क्या होता है हमारा, सीकेंट एक्स होता है। क्या होता है, सीकेंट एक्स। और इधर क्या है, कोस स्क्वायर एक्स, तो हमारा कोस एक्स किसके बराबर, सीकेंट स्क्वायर एक्स के बराबर। तो इंटीग्रेशन का साइन सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस का साइन। अब देखो आपने पढ़ा था साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स का हमारा क्या होता है टेन एक्स, और नीचे क्या है कोस स्क्वायर, मतलब 2 बार कोस एक्स। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन एक्स अपॉन कोस एक्स अपॉन 1 अपॉन कोस एक्स, कोस एक्स कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये तो हमारा क्या होता है टेन एक्स होता है, और 1 अपॉन कोस एक्स का हमारा क्या होता है सीकेंट एक्स। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन साइन सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, ये लिख सकता हूँ। सीकेंट स्क्वायर एक्स हमारा किसका डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन होता है अभी हमारा। अभी dx लिख लेना, देखो मैं dx इधर नहीं, इधर dx अलग अलग लिख रहे हैं तो अलग अलग dx आ जाएगा। सीकेंट स्क्वायर एक्स हमारा किसका होता है टेन एक्स का। सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा टेन एक्स माइनस का साइन सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स हमारा क्या होता है स्टूडेंट, देखो फॉर्मूला पे चलते हैं, अभी फिर दिखाता हूं आपको। सीकेंट स्क्वायर एक्स हमारा क्या होता है टेन एक्स होता है, और सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स हमारा क्या होता है सीकेंट एक्स। क्या होता है सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स प्लस में सी। तो इसका क्या होगा, ये हमारा इसका आंसर होगा स्टूडेंट। तो बिल्कुल सिंपल सिंपल स्टेप में हम सोल्व कर रहे हैं, खाली कुछ नहीं कर रहे, जो फॉर्मूले हैं उन्हीं को रिवाइज कर रहे हैं बार बार। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। क्या निकालना है एंटी डेरिवेटिव, कुछ नहीं है। एंटी डेरिवेटिव मतलब हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेशन ही निकालना है, या फिर इंटीग्रल आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो डरना नहीं है, 3 नाम है, तीनों सेम है। ठीक है, ऑफ एफ डिफाइंड बाय फंक्शन हमें दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस 6। देखो सॉल्यूशन, डरना नहीं है बिल्कुल भी। वेयर f0 इज इक्वल टू 3, ये हम बाद में यूज करेंगे, पहले हमें एंटी डेरिवेटिव निकालना है। किसका निकालना है, फंक्शन एफ एक्स का क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है। फंक्शन की एफ एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारा, इंटीग्रेशन 4x³ माइनस 6। अब देखो सेम अलग अलग लिख लेंगे पहले, और इसके बारे हमारा क्या दे रखा है dx, मतलब हमें किसका भी निकालना, तो हम क्या निकालते हैं फंक्शन के बारे इंटीग्रेशन। तो मैंने बताया था एफ एक्स dx होता है हमारा, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, देखो 4 कांस्टेंट हमारा बाहर निकालेंगे x³ dx, फिर माइनस का साइन है इंटीग्रेशन 6 dx, 6 क्या है 6 के साथ भी मल्टीप्लाई में dx है। अब देखो 4 बाहर निकाल लिया, क्यूब का करेंगे तो देखो क्यूब प्लस में 1 पावर अपॉन में 3 प्लस 1 पावर हमारा क्या आ गया नीचे आ गया माइनस 6, तो कांस्टेंट है dx का हमारा क्या रहेगा हमेशा x, तो 4x की 4 अपॉन में 4 माइनस 6 है, 4 से 4 कैंसिल, इधर हमारा कांस्टेंट आएगा c, इधर भी हमारा कांस्टेंट क्या आएगा c, x की पावर 4 माइनस 6x प्लस c। ये इधर से हमारा इसका इंटीग्रेशन का आंसर आ गया। अब हेयर f0 इज इक्वल टू 3, मतलब ये जीरो हमारा रहता है ना, yx इज इक्वल टू y0, ये वैल्यू दे रखी रहती है। तो हमारी x की वैल्यू कितनी दे रखी है 0, और y की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी 3, मतलब हमारी क्या कंडीशन दे रखी है, कंडीशन का समझना। देखो स्टूडेंट्स, इधर x की पावर 4 माइनस 6x प्लस c, ये किसके इक्वल है 3 के इक्वल। देखो हमें इधर से c की वैल्यू निकालनी है, ये जो वैल्यू रहेगी इस साइड वाली वो इसके इक्वल में आ जाएगी। इधर ये वैल्यू रहती है f(x), x की वैल्यू क्या दे रखी है हमारी 0, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0, तो 0 की पावर 4 माइनस 6 मल्टीप्लाई 0 प्लस c इज इक्वल टू 3। तो c की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी आ गई यहाँ से हमारी 3, तो इसमें पुट कर देंगे x की पावर 4 माइनस 6x प्लस 3, ये हमारा क्या आ गया स्टूडेंट्स इसका आंसर। देखो दोबारा बता रहा हूं आपको, जो हमारी कंडीशन दे रखी है f0 इज इक्वल टू 3, ये 0 किसकी वैल्यू रहेगी ब्रैकेट में, ये हमारी हमेशा किसकी वैल्यू रहेगी x की, और ये हमारी क्या रहती है कंडीशन मैंने समझाया yx इज इक्वल टू y0, हमारी ये किसकी रहेगी y वाली वैल्यू रहेगी, मतलब ये हमारी टोटल x रहेगा, ये हमारा इधर हमेशा इस साइड यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, अब देखो अभी हमारी एक्सरसाइज 7.1, तो स्टूडेंट सेम हमने जो एग्जाम्पल 1 छोड़ा है लेफ्ट है हमारा, अभी क्या है एग्जाम्पल 1।
ठीक है, क्या है हमारा लेफ्ट है, इसको हम लास्ट में करेंगे क्योंकि हमारा क्या है, फाइंड एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रल ऑफ दी बाय मेथड ऑफ इन्फेक्शन। जो पहला क्वेश्चन है हमारा क्या पूछ रखा है, मेथड ऑफ इन्फेक्शन, जो मैंने अभी आपको नहीं समझाया है। इस सभी क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे लास्ट में। जो ये हमारे कहाँ तक है, फर्स्ट 5 क्वेश्चन है जो मेथड ऑफ इन्फेक्शन से हमारे पूछ सकते हैं, पूछा हुआ है आज तक। ठीक है, ये अभी हम नहीं करेंगे, ये सिंपल इंटीग्रेशन ही है, बट हम थोड़ी देर लेट करेंगे इनको समझने का तरीका थोड़ा डिफरेंशिएशन का यूज होगा। हम अभी हम क्वेश्चन को 6 से सोल्व करेंगे। किससे करेंगे, 6 से सोल्व करेंगे, 5 तक हम बाद में करेंगे। तो 6 क्वेश्चन पे चलते हैं पहले सीधा। ठीक है, देखो 6 क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम सीधा। 6 क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन 4 e की पावर एक्सपोनेंशियल की पावर 3x प्लस 1 इज इक्वल टू डी एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स। तो जैसे सोल्व करने का तरीका हमारा सेम है, इंटीग्रेशन 4 कॉन्स्टेंट है बाहर ले लिया, e की पावर 3x dx मल्टीप्लाई में आ गया प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। क्या कोई दिक्कत, यहाँ पे मैंने dx का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया, dx का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया, खोल दिया, ओपन कर दिया। 4 e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x। जब मैंने बताया था ऊपर कुछ भी आ जाए तो उसको हम नीचे क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन, d बाई डी एक्स 3x का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। ठीक है, प्लस का साइन, 1 का इंटीग्रेशन 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, x प्लस में c। अब देखो इसको, ये सोल्व नहीं हुआ पूरा, 4 e की पावर 3x अपॉन डिफरेंशिएशन 3x का डिफरेंशिएशन कितना होता है स्टूडेंट्स, 3। ये आपने फर्स्ट सेम में पढ़ा है, प्लस में x प्लस में c। ये क्या होगा स्टूडेंट्स हमारा इसका आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 का देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा दे रखा है एक्स स्क्र माइनस वन अपॉन एक्स स्क्र। क्या है, 1 अपॉन एक्स स्क्र ब्रैकेट dx। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो वैसे करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में ये होगा नहीं, तो जैसे हम करते आ रहे हैं इंटीग्रेशन इस x की मल्टीप्लाई इसके साथ और फिर इस x की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या होगा एक्स स्क्र माइनस का साइन एक्स स्क्र अपॉन एक्स स्क्र। ये लिख सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई पहले इसके साथ की, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की, जो हम छोटी क्लास से सीखते हैं। अब अलग अलग एक्स स्क्र से एक्स स्क्र क्या हो गया, कैंसिल, तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्र माइनस 1 dx। अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन एक्स स्क्र dx माइनस का साइन इंटीग्रेशन 1 dx। ये हो गया। अब एक्स स्क्र का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स की क्यू क्या हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो एक्स स्क्र 2 की में प्लस 1 हो जाएगी पावर, और नीचे भी 2 प्लस 1 जो पावर है वो नीचे आ जाएगी हमारी, माइनस का साइन 1 का क्या हो जाएगा हमारा x प्लस में c। तो इधर कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस c। ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, ये तो था बिल्कुल सिंपल सा। ठीक है, अभी देखो 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन में भी हम क्या दे रखा है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी का ब्रैकेट में डी एक्स, तो अलग अलग लिख दो, ए एक्स स्क्र डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन बी एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी डी एक्स। अब देखो एक्स, ए तो हमारा कांस्टेंट है, ए तो बाहर आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्र का, तो क्या हो जाएगा, एक पावर ऐड करेंगे और वही पावर क्या आ जाएगी हमारी नीचे, प्लस एक्स में कितना पावर 1 है, तो बी एक्स 1 पावर ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगी ऊपर, और नीचे 1 प्लस 1 हमारा नीचे हो जाएगा, प्लस सी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो कोई कांस्टेंट के साथ dx रहता है तो हमारा क्या आ जाता है x, प्लस में क्या आ जाएगा c। अब इसको सोल्व करेंगे, देखो ए एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस बी एक्स स्क्र क्या होगा, देखो बी एक्स स्क्र अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस सी। तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स हमारा इसका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 8 था आपका। देखो अब क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया आपका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 कहाँ चला गया, एक मिनट स्टूडेंट्स होल्ड करना। क्वेश्चन 9th 10th 11th हमारा रह गया, पहले क्वेश्चन नंबर 12th कर लेते हैं, वो आगे होंगे। ठीक है, उसको हमने आगे एडजस्ट किया होगा, उसको बाद में करा देंगे। तो अभी क्वेश्चन नंबर 12th देखो, हमारा क्वेश्चन नंबर 12th क्या दे रखा है, समझने के लिए जरूरत है, कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे। देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन, ये हमारा इसके अपोन में, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब अपॉन रूट एक्स डी एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस इंटीग्रेशन ऊपर क्या है 3x के अपोन में भी लिख सकता हूँ अंडर रूट एक्स डी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन का साइन 4 अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स। ये लिख सकता हूँ इसको मैं, कोई दिक्कत, इसके अपोन में ये, इसके अपोन में ये, इसके अपोन में, क्योंकि एलसीएम था मैं लिख सकता हूँ।
अब देखो आगे क्या कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन का साइन ये क्या है एक्स क्यूब, और नीचे अंडर रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2, क्या है एक्स की पावर 1/2, और ये एक्स की पावर 1/2 नीचे है, क्या ऊपर जाएगी तो हमारी क्या हो जाएगी एक्स की पावर -1/2 dx प्लस का साइन इंटीग्रेशन 3 हमारा कांस्टेंट था बाहर ले लिया x, ये ऊपर जाएगी तो ये भी x की पावर -1/2 हो जाएगी, प्लस लास्ट में 4 हमारा कांस्टेंट है, ऊपर x की पावर -1/2 dx, यहाँ भी dx। ठीक है स्टूडेंट्स, इस इधर तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे तरफ। क्या क्या किया मैंने, ये x को ऊपर भेजा तो नीचे पॉजिटिव पावर थी x की पावर 1/2, तो क्या थी x की पावर 1/2, ये ऊपर चला गया तो x की पावर -1/2 हो गया हमारा। ठीक है, बस खाली ये चेंजेज किया यहाँ पे। अब देखो अब हमारी दो की पावर क्या है मल्टीप्लाई में, x है तो मल्टीप्लाई में होती है क्या है हमारे x की पावर y x की पावर z, तो मल्टीप्लाई में पावर रहती है तो क्या हो जाती है x की पावर y प्लस z। जब हमारा ये जो ये सेम रहता है तो हमारी x की पावर y z, अगर हमारा होता है x की पावर y x की पावर z x की पावर p तो भी हमारा पॉजिटिव होता है क्योंकि मल्टीप्लाई में सेम है नीचे y प्लस z प्लस p, तो ये हमारा सारी पावर्स क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। तो हमारा देखो इंटीग्रेशन x की पावर 3 क्या है x की पावर 3 प्लस का साइन दूसरा कितना है -1/2 dx। अगला देखो 3 कांस्टेंट था बाहर ले लिया, x की पावर इधर कुछ भी नहीं है तो कितना है 1 प्लस माइनस का 1/2 ऐड कर दिया dx प्लस 4, ये तो है ही हमारा -1/2 dx, ये हो गया। अब इसको ऐड करेंगे, क्या आएगा ऐड करेंगे तो इधर से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम इधर से एलसीएम लेंगे तो 3 टू 6 में से 1 चला गया 5/2 dx, और इधर हमारा हो जाएगा 2 तो इधर हो जाएगा x की पावर 1/2 dx। सोल्व करेंगे तो एलसीएम लेके इसको 4 कांस्टेंट है x की पावर -1/2 dx, ये हो गया। अब सेम इंटीग्रेशन तब भी तो करना आ गया होगा आपको, सेम करेंगे x की पावर 5/2 एक पावर ऐड करेंगे इसमें और पावर हमारी सेम नीचे आ जाएगी, यही पावर क्या आ गई नीचे आ गई, प्लस 3 कांस्टेंट है x की पावर 1/2 प्लस 1 और जो पावर है वही हमारी क्या आ गई सेम नीचे आ गई, प्लस 4 x की पावर -1/2 एक पावर ऐड किया और वही हमारी क्या आ गई नीचे सेम आ गई, प्लस में c कांस्टेंट। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा x की पावर 7/2 अपॉन 7/2 प्लस 3 x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 4, इधर कितना बच जाएगा x, 2 एलसीएम लेंगे तो x की पावर 1/2 और नीचे भी क्या बच जाएगा 1/2 प्लस में c, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12, कुछ नहीं हमें खाली रीअरेंज करके उसका इंटीग्रेशन करना है। अब अगला देखो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कैसे होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है और थोड़ा अच्छा भी है, 1 मार्क के लिए मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा। ठीक है, इसको हम कैसे करें, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है मेरी तरफ से। स्टूडेंट्स आपने डिवाइड करना सीखा था छोटी क्लासों में, x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1, इसको हम अलग अलग लिखेंगे तो मान लो हम इसे ऐसे लिखें x³ अपॉन x माइनस 1 अलग अलग करके लिखें तो भी इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते ना, तो किसी तरीके से रीअरेंज कर सकते ना, इसको कैसे कर सकते, तो इसको कैसे करेंगे, इसको किससे डिवाइड करना है x माइनस 1 से, यही बोल रहा है ये। अब क्या डिवाइड करें कि ये डिवाइड हो जाए, इधर हम अगर x² से डिवाइड करें, ये आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है, और इसकी मल्टीप्लाई करें इससे तो x³ माइनस x², इधर हम इनको ऐड करें, क्या करें अगर इसमें से मैं माइनस कर दूं, क्या करें हम इसको इसमें से माइनस कर दें तो इधर माइनस का साइन इधर प्लस का आएगा, इधर हमारा माइनस का, तो ये हो जाएगा कैंसिल, क्या हो जाएगा कैंसिल, नई टर्म हमारी उतर के आ जाती है x और उसके बाद हमारा क्या बचता है -1, और इधर मैं क्या ले लूँ +1 ले लूँ, तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 तो रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा 0। तो ये किस पे करने पे हमारा इस क्या सोल्यूशन आ रहा है, इसको x माइनस 1 को अगर इससे डिवाइड कर रहे हैं हम तो हमारा क्या बच रहा है x² प्लस 1, क्या बच रहा है x² प्लस 1 dx। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ x माइनस 1 से मैंने इसको डिवाइड करके दिखाया जो आपने पढ़ा है पहले। ठीक है, वही किया है मैंने, इसको डिवाइड छोटी क्लास में करना था, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप 12th क्लास में हो गए हो अभी। ठीक है, अब इसको अलग अलग लिखें, x² dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx, x² का क्या करेंगे +1 करेंगे एक पावर,
नीचे हमारी जो ऊपर रहेगा वही आ जाएगा, और 1 एक्स प्लस सी। तो क्या हो गया एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स प्लस सी। ये हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। ये था क्वेश्चन नंबर 13 जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था मेरी तरफ से, बस खाली हमें डिवाइड करना था और इधर से इसका आंसर आ जाता। क्योंकि जब इंटीग्रेशन लंबा हो जाता है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन में आपके बहुत एक्सरसाइज है, 10-11 एक्सरसाइज है, तो उस टाइम थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हमारा यहाँ पे। क्या है देखो, हमारा 1 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे 1 की इंटीग्रेशन का साइन, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई अंडर रूट एक्स माइनस एक्स मल्टीप्लाई अंडर रूट एक्स, तो क्या आ जाएगा एक्स अंडर रूट एक्स, और पूरे के बाहर क्या है डी एक्स। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई, अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं, अंडर रूट एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन का साइन एक्स अंडर रूट एक्स डी एक्स, ये लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2 डी एक्स, इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1 है और इधर कितनी है एक्स की पावर 1/2 डी एक्स, और जो मल्टीप्लाई में तो हमारी पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, तो इसका इंटीग्रेशन 1/2 डी एक्स, इसको एज इट इज लिखेंगे, एक बार इसको ऐड कर लेते हैं, पावर क्या हो जाएगी 1 + 1/2 डी एक्स। अब इसको सोल्व करेंगे, देखो एक्स की पावर इधर इसको 3/2 डी एक्स लिख सकते हैं और इसको एक्स की पावर 1/2 डी एक्स। अब इंटीग्रेशन कर दो, एक्स की पावर 1/2, 1 पावर ऐड कर दो और जो पावर आई है उसको हम क्या कर देंगे नीचे, सेम ये हमारा नेगेटिव का साइन था, इसमें भी एक्स की पावर 3/2 + 1 और जो ऊपर पावर है वही हमारी क्या आ जाएगी नीचे प्लस में सी। अब इसको देखो इधर लिख सकते हैं, देखो मैं इधर लिख रहा हूँ एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस एक्स की पावर 5/2 प्लस में सी। ये हमारा क्या हो गया इसका आंसर, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, 15 एंड 16। 15 भी हमारा कुछ नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, सेम हम जैसे कर रहे हैं, अंडर रूट एक्स ब्रैकेट 3x² + 2x + 3, अंडर रूट एक्स की इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर अंडर रूट एक्स की इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर अंडर रूट एक्स की इसके साथ, अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखो अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई 3x², क्या हो गया हमारा, सेम मल्टीप्लाई करते जाएंगे और लिखते जाएंगे 3x² इंटीग्रेशन dx प्लस इंटीग्रेशन का साइन अंडर रूट एक्स 2x dx प्लस 3 अंडर रूट एक्स dx। क्या किया मैंने, सभी की मल्टीप्लाई कर दिया और लिखता जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो x की पावर 1/2 है इधर, और इधर 3 हमारा कांस्टेंट है, 3 को मैंने बाहर ले लिया, x की पावर 2 dx। इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2, 2 हमारा कांस्टेंट था हमने बाहर ले लिया, x dx, इधर 3 कांस्टेंट है बाहर ले लिया, x की पावर 1/2 dx। अब पावर सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह ऐड कर रहे थे, उसको ऐड कर दो, इसको ऐड करके लिखेंगे तो हमारा 3 4 इधर 5/2 आ जाएगा dx, ये आप खुद करना। इधर 1 है, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, x की पावर 3/2 dx, x की पावर 1/2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, क्या प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम 5/2 में एक पावर ऐड करेंगे और जो पावर है उसी को हम क्या लिख देंगे डिवाइड में, सेम x की 3/2 है, इसमें एक पावर ऐड करो और नीचे लिखो 3/2 + 1, सेम लास्ट में 1/2 ऊपर प्लस 1 करेंगे, 1/2 + 1 प्लस में c, तो ऊपर हमारा क्या बच जाएगा, x की पावर 7/2 अपॉन 7/2, इधर कितना हो जाएगा 5/2 अपॉन 5/2, और इधर हमारा कितना बचेगा 3x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस में c। तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स इसका आंसर। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, इधर ही क्वेश्चन नंबर 16 में कुछ नहीं है, 2x - 3 cos x प्लस e की पावर x ब्रैकेट dx, अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, 2x dx इंटीग्रेशन 3 cos x dx इंटीग्रेशन प्लस ex dx, बट इजी क्वेश्चन है। ठीक है, 2 हमारा कांस्टेंट है बाहर ले लिया तो x dx बच गया, 3 हमारा कांस्टेंट है बाहर ले लिया, cos x dx बच गया, प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर x dx। अब x का इंटीग्रेशन तो 1 घंटे से कर रहे हो आप, x की पावर क्या है 1, तो 1 + 1 अपॉन 1 + 1, पावर नीचे आ गया -3। cos x का क्या होता है हमारा इंटीग्रेशन
साइन एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर ई की पावर एक्स का क्या होता है हमारा ई की पावर एक्स प्लस सी। तो इसको लिखेंगे तो 2x² अपॉन 2 माइनस 3 साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी। तो 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा क्या बचेगा x² माइनस 3 साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी। तो ये हमारा इसकी आंसर हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 और 18, बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोनों। ठीक है, देखो सेम जो हमारा 17 है 16 जो किया है कॉपी हमारा 17 है, इंटीग्रेशन अलग अलग करके कर दो। इसका क्या क्वेश्चन दे रखा है, देखो कुछ नहीं है, देखो अलग 2x² माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 अंडर रूट एक्स डी एक्स, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो। 2 कॉन्स्टेंट है बाहर ले लो, x² dx माइनस 3 कॉन्स्टेंट है बाहर ले लो, साइन एक्स डी एक्स प्लस 5 कॉन्स्टेंट है बाहर ले लो, एक्स अंडर रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं 1/2 dx। सॉरी, तो ये हमारा हो गया, रीअरेंज करके लिख दिया। x² का इंटीग्रेशन क्या करेंगे तो 2 + 1 अपॉन 2 + 1 माइनस 3 साइन एक्स का क्या होता है हमारा माइनस कोस एक्स, क्या होता है माइनस कोस एक्स प्लस 5 एक्स की पावर 2 का क्या होगा एक्स की पावर 1/2 + 1 और वही पावर हमारी क्या आ जाएगी नीचे प्लस में सी। अब देखो 2 एक्स की पावर 3 अपॉन 3 माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 कोस एक्स प्लस 5 एक्स की पावर 1/2 + 1 तो कितना हो जाएगा 3/2 और इधर भी कितना हो जाएगा 3/2 प्लस ये, तो हम इसको लिख सकते हैं 2/3 x³ प्लस 3 कोस एक्स प्लस 5 x 3/2 अपॉन 3/2 प्लस में c। तो ये हमारा क्या होगा इसका आंसर। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट जी 3/2 का इधर ना लिख के उल्टा लिख देंगे, इधर क्या आ जाएगा 2 × अपॉन में 3, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। कभी आप सोचो सर ने तो सारे क्वेश्चन ही गलत करा दिए, मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अभी क्वेश्चन नंबर 18 क्या है सीकेंट एक्स ब्रैकेट सीकेंट एक्स इंटू प्लस 10x, इस सीकेंट की इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इस सीकेंट की इसके साथ मल्टीप्लाई करो, अलग अलग इसका निकाल दो। देखो कैसे, इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सीकेंट एक्स की सीकेंट एक्स के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट एक्स इंटू 10x और बाहर क्या है इसके dx हमारा। ठीक है, अब अलग अलग कर दो, सीकेंट स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन का साइन सीकेंट एक्स इंटू 10x dx। सीकेंट स्क्वायर एक्स किसका होता है हमारा, क्या होता है स्टूडेंट्स डिफरेंट देख बताओ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया था सेम, सीकेंट एक्स इंटू 10x का भी सिखाया था। अब अगर आपको याद नहीं आ रहा तो सिंपल सा है, हम क्या कर लेंगे सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था हमारा d/dx क्या होता था सीकेंट एक्स इंटू 10x, तो ये हमारा उल्ट उसका रिवर्स हो जाएगा सीकेंट एक्स इंटू 10x। देखो फॉर्मूले पे मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर फिर बोलोगे आप, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे फॉर्मूले हैं, एक बार अच्छी तरह आप याद कर लेना, फिर दिखा रहा हूँ। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स हमारा किसके बराबर होता है 10x के बराबर, सीकेंट एक्स इंटू 10x क्या होता है सीकेंट, इधर डाउट पैदा मत करना आप, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना यहाँ पे, तो आपको बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सीकेंट स्क्वायर एक्स हमारा किसके होता है 10x के प्लस सीकेंट एक्स इंटू 10x क्या होता है हमारा सीकेंट एक्स प्लस में c। तो ये हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 18 हमारा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है बहुत ही इजी है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, बहुत ही इजी है, कुछ नहीं सेम दिमाग लगाना जैसे हम सारे क्वेश्चंस करते आ रहे हैं। देखो कोसिकेंट स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट कोसिकेंट 1 अपॉन कोसिकेंट एक्स क्या होता है हमारा सीकेंट एक्स होता है हमारा, क्या होता है सीकेंट एक्स होता है हमारा, ठीक है। तो हम सीकेंट स्क्वायर एक्स हमारा किसके बराबर हो गया, देखो सीकेंट एक्स क्या होगा हमारा सीकेंट एक्स जाएगा तो ये क्या होगा 1 अपॉन कोस एक्स, सीकेंट एक्स किसके बराबर होगा हमारा 1 अपॉन कोस एक्स, मतलब कोस एक्स निकालेंगे तो 1 अपॉन सीकेंट एक्स आ जाएगा, सीकेंट एक्स निकालेंगे तो 1 अपॉन कोस एक्स, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है क्या होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन का साइन dx, ये लिख सकता हूँ। अब देखो इसको हम आगे क्या लिखेंगे, ये साइन स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन
कोस स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन का साइन dx, और साइन एक्स अपॉन कोस एक्स आपने पढ़ा है, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या होता है हमारा tan x, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ tan स्क्वायर एक्स dx, क्या लिख सकता हूँ tan स्क्वायर x। अब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ा है, tan स्क्वायर एक्स हमारा किसके बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 के बराबर, किसके होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 में। ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ा है, तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, इनका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। देखो सीकेंट स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 dx, सीकेंट स्क्वायर एक्स हमारा किसका इंटीग्रेशन होता है, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, किसका होता है सीकेंट एक्स का, सॉरी tan x का, किसका होता है tan x का, हमारा किसका होता है tan x, और ये हमारा x प्लस c, तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स इसका आंसर। तो ये था हमारा 19 क्वेश्चंस, बहुत ही इजी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर बात। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। तो जैसे ये मैंने बताया था, हम इसको भी रीअरेंज करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का साइन अलग अलग लिख लेते हैं इसको, 3 साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, ये हो गया स्टूडेंट्स। 1 अपॉन कोस क्या होता है हमारा सीकेंट, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है हमारा सीकेंट स्क्वायर एक्स, क्या होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 हमारा बाहर लेते हैं, कांस्टेंट टर्म है। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कोस एक्स मल्टीप्लाई 1 अपॉन कोस एक्स, क्या है कोस एक्स दो बार हमारा कोस स्क्वायर ही हो गया। अब साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या होता है tan x, और 1 अपॉन कोस एक्स क्या होता है हमारा सीकेंट एक्स, और ये हमारा क्या होता है tan x, तो पुट कर देते हैं। देखो 2 कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 3 कॉमन है हमारा, ये क्या उसकी जगह क्या आ जाएगा tan x, और इसकी जगह क्या आ जाएगा सीकेंट एक्स, और ये dx और ये dx, तो ये क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर का क्या होता है हमारा tan x माइनस 3, सीकेंट tan x इंटू सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा सीकेंट एक्स प्लस में c, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 हमारा एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ये क्या है एमसीक्यू क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज के, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, एक ये है एक नेक्स्ट है, ठीक है। तो ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन इस प्रकार से आपके एग्जाम में आ सकते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन का मैं लास्ट में टेस्ट भी अपलोड करूंगा और फिर उसका सॉल्यूशन भी करेंगे हम धीरे धीरे, ठीक है। तो ये हमारा द एंटी डेरिवेटिव ऑफ अंडर एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर एक्स इक्वल टू, हमारे 4 ऑप्शन दे दिए। एंटी डेरिवेटिव का मतलब स्टूडेंट्स मैंने स्टार्टिंग में बताया था क्या होता है, हमें क्या निकालना है इंटीग्रेशन, ठीक है। क्या है देखो किसका निकालना है अंडर एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर एक्स, मतलब इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। तो अंडर एक्स dx अलग अलग लिख लेते हैं दोनों को, प्लस 1 अपॉन अंडर एक्स dx, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं x की पावर 1/2 dx प्लस का साइन, ये ऊपर जाएगा तो माइनस 1 अपॉन 2 dx, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा। ये पावर नीचे है, इसमें नीचे क्या लिख सकते हैं x की पावर 1/2, ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब देखो इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 प्लस 1 हो जाएगा एक पावर, और ये पावर क्या हो जाएगी नीचे आ जाएगी हमारी। सेम इसमें x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन नीचे आ जाएगी 1/2 प्लस 1 प्लस c। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा स्टूडेंट, देखो x की पावर 3/2, इसका एलसीएम लेंगे ऊपर सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2, नीचे भी कितना आएगा 3/2 प्लस में x की पावर, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना बचेगा 1/2, और इसका करेंगे तो 1/2 प्लस में c। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये 2/3 हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इसको सही अरेंज करके लिखेंगे तो x की पावर कितना हो जाएगा 3/2 प्लस ये 1/2 क्या हो जाएगा 2x की पावर 1/2। ये अरेंज करके लिख रहा हूं मैं, खाली कुछ करके नहीं लिखा इसको। अब ये ऑप्शन देखो कहीं आ रहा है 1/3 नहीं है, देखो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन सी हमारा, ऑप्शन सी हमारा क्या है करेक्ट ऑप्शन आ रहा है इसमें, आप चेक करोगे तो, ठीक है। तो ये एमसी क्वेश्चन दे रखा था। अब देखो फंक्शन डी एफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3
अपॉन एक्स की पावर 4 सच दैट f2 इज इक्वल टू 0 देन fx इज इक्वल टू स्टूडेंट्स। ठीक है, कुछ नहीं दे रखा स्टूडेंट्स, हमने इसका डिफरेंशिएशन दे रखा है। क्या दे रखा है? डी बाई डी, इसका fx दे रखा है। हमें क्या निकालना है? इसका इंटीग्रेशन निकालना है, रिवर्स सेम एंटी निकालना। डी इसका डिफरेंशिएशन हमें ये दे रखा है एंड सच दैट f2 0 इक्वल टू 0 देन fx इज, हमारा fx क्या होगा हमसे ये पूछा है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हमारा तो समझाने की कोशिश करें तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आएगा। इसमें हमारा क्या रहता है स्टूडेंट्स, देखो मैं इधर बता रहा हूँ, डी फंक्शन fx, ये हमें दिया रहेगा कुछ भी फंक्शंस, ठीक है, 3x की पावर 4, ये इसका क्या दिया रखेगा? डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव, ठीक है। और हमें क्या निकालना है? इसी का एंटी डेरिवेटिव। क्या निकालना है? एंटी डेरिवेटिव्स, ठीक है। क्या निकालना है? एंटी डेरिवेटिव। और ऐसा एंटी डेरिवेटिव निकालना है कि हमारा सेम फंक्शन आ जाए। तो इसका ये मतलब रहता है, क्वेश्चन नंबर में समझाऊंगा मैं अभी, लेकिन फिलहाल टाइम में इसको सोल्व कर देता हूँ। देखो इंटीग्रेशन 4x क्यूब dx अलग अलग करके करो, 3/x की पावर 4 dx, इसका इंटीग्रेशन करो पहले आप। तो 4x की पावर 4 आ जाएगा, 3 + 1, 3 + 1/3 + 1 माइनस 3 कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लिया, x ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, +1 -4 + 1 प्लस c। देखो 4x की पावर 4/4 -3, x की पावर कितनी है हमारी? -3, और नीचे भी क्या हो जाएगा हमारा? -3 प्लस c। 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x की पावर 4 माइनस 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 क्या हो जाएगा? प्लस 1/x³, ये ऊपर नेगेटिव है नीचे पाके पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस c। अब देखो सेम कंडीशन दे दी जो मैंने एग्जांपल 4 में समझाई थी आपको। x की वैल्यू कितनी है हमारी? 2 है, और उसकी दूसरी साइड वैल्यू कितनी दे रखी है? 0, तो इसकी दूसरी साइड वैल्यू कितनी दे रखी है? 0, और x की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर क्यूब प्लस c इज इक्वल टू 0। अभी हमारी c की वैल्यू, इसको सोल्व करेंगे तो c की वैल्यू आएगी हमारी यहाँ से, देखो c की वैल्यू आएगी 2 × 2 × 2 × 2, तो 2 × 2 = 4, 4 × 8 16, इधर कितना हो जाएगा? इसको सोल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा 16, और इधर कितना हो जाएगा हमारा? 8, ठीक है। इसका हम एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे? इसका हम एलसीएम लेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो c की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ से? 129/8, ठीक है। अब इधर c की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, कितना? 129/8, तो देखो ये ऑप्शन कहीं आ रहा है, x की पावर 4 1 प्लस x³ माइनस, ये हमारा पहला ही ऑप्शन आ रहा है। देखने पे हमें पता लग रहा है कि हमारा ए ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये हमारे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने आपको बताया था? क्या है क्वेश्चन नंबर 1? ये हमारा जो बच गया था, इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसी को हम अभी स्टार्ट करेंगे, समझा रहा था आपको। तो इसमें क्या पूछा है? फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय मेथड ऑफ इन्फेक्शन। तो हमें इस मेथड से बताना है। इसकी मेथड अभी आप बोलोगे सर आपने तो नॉर्मल क्वेश्चन कराया थी, मेथड ऑफ इन्फेक्शन, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अब देखो पहला पार्ट देखो, हमारा क्या है? कोई फंक्शन fx दे रखा है, और ये हमारा उसका क्या दे रखा है? sin 2x दे रखा है। मतलब जो हमारा फंक्शन fx दे रखा है उसका डेरिवेटिव दे रखा है हमें। क्या दे रखा है? उसका डेरिवेटिव दे रखा है हमें, ठीक है। क्या दे रखा है? कोई fx प्लस c, मतलब किसी फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और ये c क्या हमारा? कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे से? 0 हो जाएगा, c का तो हमारा 0 हो जाएगा प्लस में कुछ भी। तो fx है हमारा, fx का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारा? sin 2x। हमें क्या निकालना है? sin 2x का क्या निकालना है? एंटी डेरिवेटिव। क्या निकालना है? एंटी डेरिवेटिव, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एंटी डेरिवेटिव क्या होना चाहिए वो देखो, एंटी डेरिवेटिव हमें इंटीग्रेशन निकालना है, और वो क्या है कि हमारा fx ही आए। क्या है? fx आए, वो fx, हमें ये फंक्शन fx फाइंड करना है। हमारा मतलब क्या है? इधर ये fx फंक्शन फाइंड करना है हमें। तो सबसे पहले देखो हम किस तरीके से सोल्व करेंगे। अभी हमारा क्वेश्चन क्या है? sin 2x, पहला क्वेश्चन क्या है? sin 2x। हम किसका d/dx करें? किसका डिफरेंशिएशन करें कि हमारा sin 2x आए? किसका करते हैं हम? cos का करते हैं, और उसके साथ थीटा वाली टर्म तो सेम रहेगी 2x, तो इधर भी हम 2x करें। sin 2x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हमारा कितना आएगा? cos का करेंगे तो माइनस का साइन आएगा, माइनस 2x, और 2x का करेंगे तो हमारा मल्टीप्लाई में 2 आएगा। हमें तो ओनली क्या चाहिए यहाँ पे? sin 2x चाहिए इस साइड में।
हमारा -2 एक्स्ट्रा है, अगर मैं इसको -2 से डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं, -2 से डिवाइड कर दूं, तो हमारा इधर नीचे -2 आ जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट टर्म तो हमारी बाहर आ जाती है ऑलरेडी। और ये 2 से 2 कैंसिल, नेगेटिव से नेगेटिव साइन, तो हमारा क्या आ जाएगा, साइन 2x आ जाएगा यहाँ पे। और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में c, कुछ भी हमारा c कांस्टेंट था, मैंने पहले बताया था, तो c हमारा कुछ भी कांस्टेंट रहेगा। अभी तो क्या लिखेंगे, देखो, यूजिंग, क्या लिखेंगे, यूजिंग मेथड ऑफ इन्फेक्शन, एंटी डेरिवेटिव, क्या है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x, क्या है, साइन 2x का क्या आया, इज, जो हमारा ये d/dx आएगा, ये हमारा क्या रहेगा, इसका आंसर इज cos 2x अपॉन -2 प्लस c, ये हमारा क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, एक सेकंड क्वेश्चन और करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हमारा सेम है, कोई भी एक fx प्लस c हमारा फंक्शन दे रखा है, उसका डिफरेंशिएशन क्या है, हमारा cos 3x है, ये क्या है, इसका डेरिवेटिव है हमारा, हमें क्या निकालना है, इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है, क्या निकालना है, एंटी डेरिवेटिव निकालना है। एंटी डेरिवेटिव मतलब कोई ऐसा फंक्शन, हमें जो फंक्शन है किसका डिफरेंशिएशन करें तो हमारा cos x है, और cos x का क्या है, एंटी डेरिवेटिव करें कि हमारा फंक्शन सेम आ जाए, हमारा मोटो यही है। तो सेम हम करेंगे d/dx, किसका डिफरेंशिएशन करें कि हमारा cos 3x आए, cos किसका होता है, हमारा साइन का डिफरेंशिएशन होता है, तो साइन 3x, थीटा हमारी सेम रहेगी, ये वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, तो अभी खाली हम cos किसको करेंगे, साइन का करेंगे तो क्या आएगा, cos, तो इसका करेंगे तो देखो क्या आएगा, cos 3x मल्टीप्लाई 3, हमें इस साइड में क्या चाहिए, ओनली 3x चाहिए, cos 3x चाहिए, लेकिन 3 एक्स्ट्रा है, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं प्लस c तो रहेगा हमारा स्टार्टिंग से, तो हमारा ये इधर 3 डिवाइड में देखो 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बच जाएगा, cos x। तो हमारी जो ये लाइन है, सेम लाइन हम क्या करेंगे, इधर कॉपी कर देंगे, सेम लाइन क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको कॉपी कर देंगे, बट इधर साइन 2x की जगह क्या आ जाएगा, cos 2x, क्या आ जाएगा, cos 2x, मान लो हम यही लाइन इधर कॉपी कर देंगे, ठीक है, यही लाइन हम लिखेंगे और cos 2x की जगह क्या लिखेंगे, देखो ये हट जाएगा, साइन 2x हट जाएगा, साइन 2x की जगह हम किसका किया है, इधर हमने cos 3x का किया, इज क्या आएगा, क्या आंसर आया हमारा, साइन 3x अपॉन 3, साइन 3x अपॉन 3 प्लस c, ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर। हमें बताना है किसका डिफरेंशिएशन करें तो ये फंक्शन सेम आएगा, हमें ओनली ये निकालना था, ठीक है, ये 2 भी हो गया हमारा। अब 3 देखो, 3 में हम सेम में डायरेक्ट बता रहा हूं, अभी d/dx किसका करें, एक्सपोनेंशियल के हमारा सेम रहता है, तो e की पावर 2x ही रहेगा हमारा यहाँ पे, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, e की पावर 2x मल्टीप्लाई में 2, हमें क्या चाहिए, ओनली e की पावर 2x, तो हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 2 प्लस c, इसका डिफरेंशिएशन करें तो हमारा क्या आएगा, ये आएगा, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 कुछ नहीं है, ax प्लस b का होल स्क्वायर, किसका डिफरेंशिएशन करें कि हमारी यह टर्म आ जाए, ax प्लस b का होल स्क्वायर आ जाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, अभी किसका डिफरेंशिएशन करें, d/dx, किसका करें कि ऊपर पावर क्या आनी चाहिए, 2, अगर हम इधर क्या ले लें, क्यूब ले ले, थोड़ी देर के लिए क्यूब ले ले, क्योंकि एक पावर आ गई तो हमारा 2 बच जाएगा। देखो इसका करके देखते हैं क्या आता है, तो 3ax प्लस बी का होल स्क्वायर, एक पावर माइनस हो जाएगी। अब अंदर का देखो ax प्लस बी का करेंगे तो बाहर क्या बच जाएगा, ax का हमारा क्या बचेगा, a बाहर बच जाएगा। अब देखो हमें क्या चाहिए, ax प्लस बी का होल स्क्वायर ही चाहिए था, ax प्लस बी का होल स्क्वायर ही हमारा, बट 3a क्या है हमारा एक्स्ट्रा है, तो मैं अगर 3a को इससे डिवाइड कर दूं प्लस c कांस्टेंट कर दूं तो ये हमारा किसका, उसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब 5th क्वेश्चन क्या है आपके लिए, होमवर्क छोड़ रहा हूं, 5th क्या है आपके लिए, होमवर्क है, और क्वेश्चन एग्जाम्पल 1 जो मैंने नहीं कराया वो आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ठीक है। ये था। अब नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, ठीक है, और बाकी वीडियो भी आपको नीचे मिल जाएगी क्लास 12th की, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगला एक्सरसाइज हमारा 7.2 रहेगा।